Hello kids, this is Ankit Jangam. I welcome you to the third part of a chapter, Work Energy. In today's video, we're gonna learn about power. But before starting the video, let us understand what we have already done. That is, we have already understand work and energy. In earlier videos, we have already discussed that the work done एक बॉडी में कितनी एनर्जी पजेस होती है उसके बराबर होता है. ड्यू टू दैट हमने दो वर्क डन के और एनर्जी के फॉर्मूले निकाले थे. दैट इज काइनेटिक एनर्जी जिसका फॉर्मूला था हाफ mv स्क्वायर. एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एक बॉडी जब भी मोशन में होता है और उस बॉडी ने मोशन के ड्यूरेशन में जितनी एनर्जी पोजेस कर रखी होती है, दैट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी. इसी के साथ साथ हमने पता करा था द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgh. नाउ दिस फॉर्मूला टेल्स कि एक बॉडी अपनी पोजीशन की वजह से, या हम बोल सकते हैं कि वो कितना ऊंचा है अर्थ से, ग्रेविटेशनल पुल से वो कितना दूर है, ग्रेविटेशनल पुल से वो कितनी हाइट पर है. अगर ये सरफेस है और ऑब्जेक्ट जितनी हाइट पर है उसने क्या है, एक एनर्जी स्टोर कर रखी होगी. एंड इसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी. एक एनर्जी जो कि बॉडी की पोजीशन की वजह से या फिर कॉन्फ़िगरेशन या शेप में चेंज होने की वजह से स्टोर हुई है, उसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी. इसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग तरीके की एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था. बट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज पावर. ओके, सो पावर होता है, इट इज एक्चुअली द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर. कि वर्क डन की रेट क्या थी. एंड जब भी रेट की बात होगी दैट मीन वी डिवाइडिंग विद टाइम. हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर चीज को टाइम से डिवाइड करेंगे. सो हम बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर. हमारे पास दोनों डेफिनेशन हो गई. अब इससे एक बात समझ में आ गई, पावर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज कैपिटल P. सो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, जो कि दे भी रखा है. ठीक है, सो पावर का वर्क डन अपॉन टाइम आ गया. चलिए इसकी ऐसा यूनिट निकाल लेते हैं. सो हमें पास पता चल गया है कि पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम. ठीक है, अगर मैं मानता हूं एक बॉडी है जिस पर मोशन में लाने के लिए 1 जूल का वर्क डन हुआ और उसने जो भी मोशन करा होगा, डिस्प्लेसमेंट करा होगा, उसके लिए 1 सेकेंड उसने लिया, देन यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड. So that is equals to actually 1 watt. अब ये 1 watt असल में हम बोलेंगे पावर की ऐसा यूनिट को. ठीक है, 1 जूल पर 1 सेकेंड. तो 1 watt की वैल्यू यहां पर 1 watt को रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल W से. 1 watt इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ ऐसा यूनिट ऑफ पावर. तो ऐसा यूनिट बोला है वॉट. वॉट को किसके बराबर बताया? जूल्स पर सेकंड के बराबर बताया. नाउ अब इसके अलावा कुछ वैल्यूज हम समझ लेते हैं जो कि हम जनरली यूज लेते हैं वॉट के लिए. वॉट कंपैरेटिवली बहुत छोटी यूनिट है, तो उसकी जगह हम लेते हैं यूज जनरली किलो वॉट. अब किलो का मतलब 1000, दैट मीन इट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट. यहां पर दिस पर्टिकुलर m रिप्रेजेंट मेगा. ओके, सो 1 मेगावाट इक्वल्स टू 10 टू पावर 6 वाट. नाउ इसके अलावा एक और पावर की यूनिट होती है जो कि इंजन्स के लिए यूज ली जाती है, दैट इज हॉर्स पावर. एंड द वैल्यू ऑफ 1 हॉर्स पावर इज 746 वाट. चलिए बढ़ते हैं आगे एंड लेट अस डिस्कस अबाउट द पावर टू मूव अ बॉडी. अगर एक बॉडी है, हमें उसे मूव करना है, तो उसके लिए हमने कितना पावर लगाया होगा. चलिए समझते हैं कि if a force of F is applied on a body which causes a displacement of S, when power utilized, then power utilized to move the body B. हमें क्या पता करना है, एक बॉडी है, मान लेते हैं दिस इज अ बॉडी. ठीक है, उस पर एक फोर्स F अपने यूटिलाइज करा, ड्यू टू दैट बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट S कवर करा है. ठीक है, व्हाट वी नीड टू फाइंड कि इस बॉडी पर कितना पावर लगा है या इस बॉडी ने कितना पावर कंटेन करा है. तो पावर का फॉर्मूला असल में क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम. नाउ वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमें ऑलरेडी पता है
कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। ड्यू टू दैट पावर का एक फॉर्मूला हो जाता है एफ वी, जो कि हम जनरली किस चीज के लिए बताते हैं कि एक बॉडी पर अगर कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड हुआ और उसने कुछ वेलोसिटी गेन करी, उससे बेसिस पर हम उसकी पावर की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए समझते हैं। यहां पर भी तो ये बोला कि जो पावर है वो किसकी इक्वल है, वर्क डन अपॉन टाइम, दैट इज इक्वल्स टू एफ एस बाई टी, एंड वी कैन राइट पी इक्वल्स टू एफ वी। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव नाउ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। नाउ व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, उसको समझते हैं कि क्या होता है। जनरली जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करते हैं घर में आने वाली को, उसके लिए हमने कभी भी ये नहीं बोलते कि हमने इतने वॉट यूज करा, हम एनर्जी को यूज कर रहे होते हैं। तो जनरली उसके लिए होता है किलोवाट आवर। आपने एक टर्म सुनी है किलोवाट आवर, तो उसकी वैल्यू क्या है वो पता करनी है हमें। ऑलरेडी हमें जो चीज पता है उसको समझते हैं कि हमें पता है पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, अब एसआई यूनिट्स के हिसाब से एनर्जी की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो एनर्जी हो जाएगा मेरा पावर इनटू टाइम। अब जनरली मेरी एनर्जी होती है जूल्स में। ठीक है, तो मेरा 1 जूल किसके बराबर हो जाएगा, 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, ड्यू टू दैट मेरा 1 जूल की वैल्यू हो गई 1 वॉट सेकेंड। आगे समझते हैं इसी को। ये तो मैंने 1 जूल एनर्जी को वॉट सेकंड में निकाल दिया, लेकिन मेरे पास जनरली जब भी मैं इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करूंगा इट विल बी किलोवाट आवर। अब मुझे किलोवाट आवर को मेजर करना है, 1 किलोवाट आवर की वैल्यू मुझे पता करनी है, तो क्या होगा, तो 1 किलोवाट आवर। अब देखिए 1 किलो में आपके देखिए कितने आ जाएंगे, 1000 वॉट आ जाएंगे एंड 1 आवर। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड करते हैं, तो 1000 वॉट इंटू 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 इंटू 60, 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स में 60 सेकंड्स। ओके, नाउ मल्टीप्लाई करने पर व्हाट विल गेट, फर्दर मल्टीप्लाई करने पर वी गॉट द वैल्यू दैट इज 36 इंटू 1 2 3 4 5। बट हमें ऑलरेडी पता है वॉट सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 जूल। देन हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 6 वॉट सेकेंड, और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 6 जूल। ठीक है, सो हमारी जो कमर्शियल यूनिट है 1 किलोवाट आवर, उसको हम जूल्स में भी निकाल सकते हैं, एंड इट्स वैल्यू विल बी 3.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 10 रेज़्ड टू पावर 6 जूल। आगे बढ़ते हैं। सो नाउ यहां पर भी यही करा है कि सबसे पहले पावर को किसके बराबर बताया, एनर्जी अपॉन टाइम। नाउ एनर्जी की वैल्यू निकाल दी, पावर इनटू टाइम, उसको फर्दर सॉल्व करा तो 1 जूल की वैल्यू आ गई 1 वॉट सेकेंड। फर्दर आगे क्या करा गया, जब वैल्यू को सॉल्व करा गया तो 1 किलोवाट आवर को क्या करा, पहले सिंप्लीफाइड करा, जिससे वैल्यू आई कि ये किसके बराबर रहा होगा, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 वॉट सेकेंड, और उसको फर्दर सिंप्लीफाइड करने पर आपकी वैल्यू आई 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। चलिए आगे क्वेश्चन को करते हैं। And it is 2 girls, each of weight 400 Newton, climbs up a rope through a height of 8 meter. Now यहाँ पर weight 400 Newton दे रखा है already. Now 8 मीटर उनकी हाइट है जितना वो रोप को चढ़े। We name one of the girls girl A and other is B. Now girl A take 20 seconds while B take 50 seconds to accomplish this task. What is the power expended by each girl? We need to find what amount of power used by girl A and girl B.
चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को. What we have already given the, we can say, force 400 न्यूटन, जो कि वेट दे रखा है हमें इस केस में, एंड आपको हाइट दी है दैट इज 8 मीटर, और हम बोल सकते हैं इट इज वेट, सो हम mg भी बोल सकते हैं इसको डायरेक्टली. नाउ इसके अलावा आपको गर्ल ए का टाइम दिया है दैट विल बी t1 20 सेकेंड, एंड गर्ल बी का दिया है टाइम t2 दैट विल बी 50 सेकेंड. चलिए वैल्यू निकालते हैं. तो इसके लिए हम बोल देते पावर 1 किसके बराबर होगा, वर्क डन अपॉन टाइम 1. नाउ यहां पे वर्क डन क्या होगा, mgh अपॉन t1. ये वीडियो की स्टार्टिंग में ही बात हो गई थी कि हम mgh को वर्क डन के फॉर्मूले के तौर पे यूज ले सकते हैं. नाउ इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. तो mgh हो गया आपका 400 इंटू 8/20, simple, though its value will be P1 will be your 40 into 4, that is 160 watt. चलिए P2 निकालते हैं सेम केस के लिए. P2 के केस में क्या हो जाएगा, सेम mgh आएगा, W वर्क डन अपॉन T2. सिंप्लीफाइड करके लिखेंगे तो mgh अपॉन T2, its value will be 400 into 8/50. इसको फर्दर सिंप्लीफाइड करेंगे, here value will be 8, so the value of P2 8 into 8 that will be 64 watt. चलिए देखते हैं इसे. नाउ क्या करा गया है, दोनों का वेट को, mg को क्या कंसीडर करा है 400, हाइट ली है, टाइम लिया है, एंड पुट करा है, दोनों का सेम फॉर्मूले में. फॉर गर्ल ए वैल्यू विल बी 400 into 8/220, we get the value 160. सेम केस में जब 50 सेकेंड वाला था गर्ल बी के लिए, उसको सॉल्व करा, आंसर आया 64 वाट. नाउ क्या दे रखा है, अ बॉय ऑफ मास 50 kg रन अ स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 सेकेंड्स. देखिए ओवरऑल हाइट नहीं दी गई है, यहां पर क्या दिया गया है कि 45 स्टेप्स है, ठीक है, एंड पर स्टेप्स की हाइट दे रखी 15 सेंटीमीटर. ठीक है, तो टोटल हाइट यहां पर क्या हो जाएगी, स्टेप्स इनटू हाइट ऑफ ईच स्टेप्स. ठीक है, एंड फाइंड क्या करना है, पावर हमें फाइंड करना है. ठीक है, सबसे पहले हम h निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए. चलिए बढ़ते हैं एक बार कि हम सबसे पहले हाइट निकाल लेते हैं, दैट विल बी 45 इंटू 15 अपॉन 100. ऐसा क्यों करा गया, सेंटीमीटर में वैल्यू दी गई है, उसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा हाइट आ गया 45 इंटू 15 अपॉन 100. इसे एक बार के लिए सॉल्व ना करो तो बेटर रहेगा, चाहो तो करना, चाहो तो थोड़ा बहुत कर लो, कि जैसे आपने क्या करा, डिवाइड करा 15 को 100 से, विल गेट यहाँ पर 3 आएगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका 20, एंड फर्दर 5 से डिवाइड करेंगे, हियर विल बी 9, एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा 4. तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 इंटू 3/4. ठीक है, आप चाहते तो इस वैल्यू को डायरेक्ट रख सकते थे, आप चाहते तो सॉल्व करके रखते, दोनों से क्वेश्चन होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, आगे हमें क्या दिया गया था, हमें मास दिया गया था इस क्वेश्चन में 50 kg, एंड वैल्यू ऑफ g दे रखी थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमें निकालना है पावर फॉर सर्टेन क्वेश्चन, पावर निकालना है, एंड पावर विल बी आपका वर्क डन अपॉन टाइम. सेम क्वेश्चन में टाइम दे रखा था 9 सेकेंड. ठीक है, अब इस केस में हमारा वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा mgh अपॉन t. ठीक है, वैल्यूज को हम रखते हैं, हाइट हमारे पास आ गया ऑलरेडी. ठीक है, करेंगे हम m है हमारा 50 इंटू जो हमारी
G है, that will be 10, वैल्यू रखेंगे 9 into 3/4 अपॉन 9, ठीक है। हम पहले इसको डिवाइड कर देते हैं, वी गॉट 5 25, फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 25 into 5 into 9 into 3 upon 9, 9 से 9 is divisible, we got the further value will be 25 into 5, that is 125 into 3. now multiply करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी पावर की 3 5 11 375 वॉट। चलिए चेक दिस आंसर। ओके, क्या करा गया है, इन्होंने डायरेक्टली mg निकाल लिया था 500 न्यूटन, ठीक है। हाइट निकाल ली इन्होंने 45 into 15/100, उसको ऐसे कैसे रखा, क्योंकि सॉल्व करने में इजी होता है। फर्दर सॉल्व करने पर क्या मिला आपको, 500 into 45 into 15/100 डिवाइड बाय 9, उसको सिंप्लीफाइड करा, सिंप्लीफाइड करने के बाद 9 से डिवाइड करा, वी गॉट द वैल्यू 375 वॉट। दिस विल बी द पावर ऑफ द केस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट वी लर्न इन टुडेस वीडियो इज दैट पावर, जो कि रेट ऑफ डूइंग वर्क होती है, कितना भी वर्क डन एक बॉडी ने करा है, कितना टाइम लिया है, उसका रेशियो होता है जनरली। और उसके अलावा हमने समझा commercial unit of energy, that is 1 kilowatt hour is equals to 3.6 into 10⁶ joules, ठीक है। यहां पे वीडियो खत्म नहीं हुआ, लेट्स डू सम असेसमेंट्स। ओके, here's the first question. A force of 10 Newton displaces a body of 6 meter by 6 meter in 3 seconds. Now हमें फोर्स दे रखा है, हमें डिस्टेंस दे रखा है, हमें टाइम दे रखा है। आपसे पूछा गया पावर निकालना है। So the formula of power will be work done upon time. Formula will be Fs upon T. In this case, F is 10, S is 6, divide by 3. We get the value of power here, 20 watt. So D option will be the correct answer. Let's move toward next question. And the thing, power expended by 4 person to do a task, as shown in the table below. Who perform the task more efficiently? ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए 4 लोगों ने अलग अलग एनर्जी मतलब पावर अप्लाई करा है, किसने ज्यादा एफिशिएंटली पावर अप्लाई करा है। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कब होती है कि जितना ज्यादा पावर जितने कम टाइम में अप्लाई करा। सो द ऑप्शन डी will be the answer here. So option D is the correct answer. Okay kids, I hope you all understand this part of the video. Till then, thank you.